नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो बिहार खेला के लिए तैयार हो चुका है। अब आप कहेंगे कि अभी तो हुआ है, तो दरअसल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब तो बारी भाजपा की है। तो भाजपा जो करने वाली है, उसके जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या हो सकता है, तो हम उसके लिए आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं और महाराष्ट्र से फिर आपको बिहार लेकर आते हैं। क्या आपको यह नहीं लगता है कि नीतीश बाबू उद्धव ठाकरे के रास्ते पर चल पड़े? अब आप में से बहुत लोग ठिठकेंगे और कहेंगे क्या बात आप कर रहे हैं, ये जेपी मूवमेंट से निकले हैं, तपे तपाए जो है राजनेता हैं, और कहाँ उद्धव ठाकरे, उनको तो जो कुछ हासिल हुआ वो बाला साहब ठाकरे की विरासत थी जो वो लेकर आए, और ये बात अलग है कि वो उसको संभाल नहीं पाए। लेकिन नीतीश बाबू के साथ इस तरह की कोई बात तो नहीं है। उन्होंने तो 24/7 सियासत की है, इसलिए उनके साथ ऐसा होगा ये ठीक नहीं लगता है। वो सारी चीजें उन्होंने गुड़ा भाग करके ही वो आगे बढ़े हैं। तो थोड़ा ठहरिए, मैं आपको 16 अगस्त की एक घटना सुनाता हूँ। 16 अगस्त वही तारीख है जब शपथ ग्रहण हो रहा था बिहार में नए मंत्रिमंडल का, और दूसरी तरफ एक दिल्ली में बैठक हो रही थी जो कोर कमेटी की बैठक रही। उसमें सारे नेता जो बिहार से जुड़े हुए हैं वो भी थे, और गृह मंत्री भी थे, और जेपी नड्डा भी थे। वहां गृह मंत्री ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह वाले मसले में नीतीश बाबू झूठ बोल रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा। अब झूठ क्या है? झूठ ये कि आरसीपी सिंह को मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि भाजपा ने अपने मन से बना दिया। तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश बाबू के कहने पर उनको मंत्री बनाया गया। अब वो आरसीपी सिंह को इसलिए नीतीश बाबू कह रहे हैं क्योंकि वो जो पूरा भाजपा से अलग होने का खाका तैयार किया गया, उसमें यही कहा गया कि आरसीपी सिंह के जरिए भाजपा जदयू को तोड़ना चाहती थी, इसलिए हम लोग अलग हो गए, ये उन्होंने कहा। अब इधर तो अमित शाह ने सीधे सीधे इस बात को खारिज कर दिया कि जो कुछ मंत्री अगर वो बने तो उनकी सहमति पर बने। अब आप देखिए कि कुछ ऐसी ही बात महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ये कहकर गठबंधन तोड़ कर गए थे कि साहब हम लोग तो 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल ये लोग रहेंगे, लेकिन ये मान नहीं रहे, सो हम चले गए। उन्होंने गठबंधन मुख्यमंत्री बनने के लिए तोड़ा था और बहाना उस वादे का किया था जिसका दावा भाजपा करती है कि उसने कभी किया ही नहीं। और यहां गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा जगी प्रधानमंत्री बनने की, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शायद ये बात भाजपा को ज्यादा खल गई कि ये जो बहाना ढूंढा गया कि नहीं, आरसीपी सिंह के जरिए तोड़ने की कोशिश हुई, जबकि आरसीपी सिंह तो उन्हीं के आदमी है। सो ये बड़ी समानता दिखाई देती है दोनों ही मामलों में। अब जब यहां तक इतनी समानता है तो आगे इसमें क्या कोई अलगाव वाली स्थिति होगी, या ये जो आप तपे तपाए वाला मसला है ये यहां पर लागू हो जाएगा? अगर इसी को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़े तो आप देखिए कि इन्हीं के जो विधायक हैं वो मंत्री ना बनने से नाराज हैं। ये तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, एक बात। दूसरी बात आप देखिए, जो गठबंधन बना है उस गठबंधन में कांग्रेस के लोग मंत्री नहीं बन पाए, तो वहां भी बड़ी भारी नाराजगी है, और हम उस सब नाराजगी जो है वो इकट्ठा हो रही है, एक बात। और वो जब नाराजगी इकट्ठा हो रही है तो उसको लेकर भाजपा किस तरह से आगे बढ़ेगी वो उस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो आप समझते हैं। दूसरी बात, ये जो महागठबंधन हुआ, उस महागठबंधन में का जो सबसे बड़ा यूएसपी माना गया वो ये कि पूरा ओबीसी, अति दलित और अति पिछड़ा का जो है ये कॉम्बिनेशन, और खास तौर से ओबीसी का। तो अब ये जो यादववाद का आरोप लग रहा है, क्या उससे गैर कुर्मी और गैर यादव इस गठबंधन से जुड़ेंगे? ये एक सवाल है। इसीलिए हम लोग खेला की बात करें। अब आगे आते हैं, जो आगे की योजना है भाजपा की, कहा जा रहा है कि इसी 21 अगस्त को वहां बड़ा भारी कार्यक्रम होने वाला है। तकरीबन उन्होंने पूरा बिहार को कोई 1100 मंडलों में बांट रखा है, 1100 या संभवतः 1100 के आसपास ही शायद। तो उसकी एक अपनी बैठक होगी, वो बड़ी मैराथन बैठक है वो। लेकिन हम बात अभी उस मैराथन बैठक की नहीं कर रहे हैं,
हम बात उस दांव की कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में चला गया था और आज जो है वो आप देख रहे हैं। क्या कुछ इसी तरीके का दांव यहां भी हो सकता है? ये एक संभावना है, क्योंकि हमने आपको समानता बता दी। अब जब हम आगे देखते हैं तो नाराजगी वाला हमने आपको बता दिया। भाजपा संगठनात्मक बदलाव करने की तैयारी में, उस तैयारी में हो क्या रहा है कि जो मोटे तौर पर दिख रहा है वो ये कि 3 लोगों को चिन्हित किया गया है और वो 3 लोग आप एक तरह से समझिए कि खटकते हैं सुशासन बाबू की आंखों में। अभी तक तो सुशासन बाबू ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी कानून मंत्री फरार हुए। अभी और लोग जब फरार होंगे तो उस सुशासन में और पंख लगेंगे। बहरहाल एक तो जो खटक रहे हैं उसमें एक विजय कुमार सिन्हा साहब है, जो फिलहाल स्पीकर हैं और अभी तक उनके स्पीकर बने रहने से सबसे ज्यादा अगर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं तो महागठबंधन के, बावजूद इसके कि वो तकरीबन स्पष्ट है कि वो बने नहीं रह पाएंगे, लेकिन वो जो खेला वाला मसला है उससे डरे तो आई है। तो उनको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। और आप कल्पना करिए अगर वो नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो क्या स्थिति होगी नीतीश बाबू की, क्योंकि उनकी नोकझोंक जो सदन में हुई थी अभी कुछ महीनों पहले, उसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। दूसरा जो कहा जा रहा है कि भाजपा की निगाह में है वो है चिराग पासवान और उनके चाचा को पहले तो एक कर लेना। वो जो टूट फूट वाली बात बताई जा रही और कहा जा रहा है कि वो जो इनके चाचा के साथ जो सांसद थे वो जदयू में चले गए, तो दरअसल देखिए लोजपा में तोड़ फोड़ ही नीतीश बाबू ने करवाई थी। और कहा तो यहां तक भी जाता है कि चचा को मंत्री भी इसीलिए बनाया था क्योंकि नीतीश बाबू चाहते थे, और वो तो चिराग पासवान से खार खाई हुए हैं। आप देखिए कि चिराग पासवान को लेकर जदयू के भीतर किस तरह की नाराजगी है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं जब ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये एक मसला है। तो ये चचा भतीजे को एक करना और चाचा को आगे करना, और माफ करिए भतीजे को आगे करना, क्योंकि भतीजा तो खूब खटकता है नीतीश बाबू की आंखों में। और तीसरा जो आरसीपी सिंह तो हट गए, हालांकि ये चर्चा खूब है कि आरसीपी सिंह को लेकर क्या किया जाएगा, लेकिन जो लोग इस तरह की चर्चा को बल दे रहे हैं हमें लगता है कि आरसीपी सिंह पर नजर जरूर होगी, क्योंकि आरसीपी सिंह अभी कुछ यात्रा वात्रा निकालने जा रहे हैं और वो शायद पूरा बिहार वगैरह टहलेंगे। अब उस टहलने के क्रम में क्या गुल खिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन वो टहलेंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरह से हमलावर हैं नीतीश बाबू, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ना ये कहें, हम ये कहें कि पत्रकारों से जब वो अपना आ जा रहे थे, पत्रकारों ने 2-4 सवाल दागे तो उसमें वो सबसे ज्यादा किसी पर बिफरे तो आरसीपी सिंह। तो 3 आदमी तो पूरी तरह से साफ हैं जिनको देखकर नीतीश बाबू जो है आग बबूला हो जाते हैं। तो ये 3 लोग तो ऐसा लगता है कि जो फेरबदल की कवायद चल रही है, जिसकी चर्चा भी खूब है प्रदेश स्तर पर बिहार में, उसमें एक तो नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे दोनों, ये चर्चा खूब है। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष में जो बदलाव होगा वो होगा ही। फिर ये चाचा भतीजे इनको इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि 6-7% के आसपास इनका वोट है जो काफी है। और जो सबसे बड़ी चीज है, आप ये कहिए कि खुद ही भाजपा के लिए चीजें खोल दे रहे हैं कि आप लोग खुला खेलिए, उसमें एक नाराजगी वाला सिलसिला है। अच्छा, नाराजगी वाले में आप एक चीज देखिए कि जिस व्यक्ति ने, 2 लोगों ने सबसे ज्यादा बैटिंग की अभी तक अगर आप देखें तो एक उपेंद्र कुशवाहा और एक ललन बाबू। उपेंद्र कुशवाहा पर हम लोगों ने बात की है। ललन बाबू देखिए, कहा जाता है कि ललन सिंह और अनंत सिंह मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, और वैसे भी उस इलाके में अनंत सिंह का प्रभाव बहुत है। तो अब अनंत सिंह का तो ललन सिंह क्या ही कर सकते हैं, और अब ललन सिंह वहां से हैं और कार्तिकेय सिंह को जो है मंत्री बना दिया जाता है। इसको भी लेकर कई तरह की चर्चाएं, बहरहाल हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे। अपना ये कहना है कि जो इस तरह की तमाम छोटी छोटी लेकिन बड़ी बात हो रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि भाजपा खेला के मूड में हो या ना हो, लेकिन ये जो जमीन बन रही है वो जमीन उसे खेला करने के लिए
आप एक तरह से कहिए कि आमंत्रित कर रही है। ये जो संगठन वाला मसला है वो तो अलग है, लेकिन जो महागठबंधन के भीतर वाला मसला है वो मसला देखने में भले जो टीले के विश्लेषक और लोग हैं उसे इग्नोर करें और कहने ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन लग रहा है कि ये बड़ा होगा, और जब ये बड़ा होगा तो खेल भी छोटा तो नहीं होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।